अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू को तोड़ने वाला ये पादरी कौन हो सकता है जिसकी माँ हिंदू नहीं, जिसका दादा हिंदू नहीं? वो हिंदुत्व की बात क्या कर सकता है? हिंदू का सर्टिफिकेट तो वो देगा जो हिंदू है, नहीं उसके खानदान में हिंदू है कौन? हमारे पास इतनी ताकत होती तो हम उसका जीवा खींच लिए होते, क्योंकि महादेव को उसने शस्त्रहीन कहा है। बंगाल के अंदर जिस तरीके से हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा जा रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो राहुल गांधी को ताकत नहीं होता कि भारत के संसद भवन में खड़ा होकर के कहता कि हिंदू हिंसा करता है। तुमको नहीं मालूम, तुमको मालूम है पादरी, तुमको मालूम है फादर, तुमको मालूम है चादर। उनको ऐसा हिंदू चाहिए जिसने इस्लाम के आगोश में समा करके 800 वर्षों तक गुलामी काटी है। फिरोज कौन? सोनिया एंटीनिया कौन? हम कैसे मान ले कि ये लोग हिंदू पर बोल सकते हैं? राहुल गांधी का सदन में एक भाषण सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहा है कि हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं। इस तरीके का शब्द जो है उन्होंने प्रयोग किया आरएसएस के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, और तमाम हिंदू जो भारत के हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा आक्रोशित है, नाखुश है, और राहुल गांधी के ऊपर अपना आक्रोश जो है वो प्रकट कर रहे हैं। हिंदू को हिंसक बोला, आतंकी बोला, झगड़ालू बोला, हिंदू समाज को बदनाम करने का जो कार्य उन्होंने किया है हम सहन नहीं करेंगे। साथ मौजूद है हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं राजीव ब्रह्मर्षि जी। लगातार आपको भी देखा जा रहा है कि विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पे कहीं ना कहीं आ गई है राहुल गांधी के एक भाषण से। क्या उन्होंने इसमें गलत क्या बोला है? वो कुछ हिंदू को कह रहे हैं कि ये लोग जो है हिंसक है। देखिए, राहुल गांधी हिंदू क्या है इसकी सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है जी? हिंदू अगर हिंसक होता तो हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में इटली की उस बेटी को भारत की राजमाता बना करके जो कांग्रेस ने यहाँ रखा, अगर हिंदू हिंसक होता तो विदेशी कांग्रेसी इस जघन्य जो श्री राम के अस्तित्व को नकारता हो, ऐसे लोगों और ऐसे लोगों के मुखिया को स्वीकार नहीं करता। हिंदू अगर हिंसक होता तो केरल के अंदर वायनाड से जीत करके आते हैं और हमारे लाखों स्वयंसेवक की हत्या हो चुकी है, उस पर एक शब्द भी उनका नहीं आता। हिंदू अगर हिंसक होता तो बंगाल के अंदर जिस तरीके से हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा जा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो राहुल गांधी को ताकत नहीं होता कि भारत के संसद भवन में खड़ा होकर के कहता कि हिंदू हिंसा करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हिंदू हिंसा नहीं करता है। नहीं, जो हिंसा कर रहा है उनको नहीं दिखता है किस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनके इटली से रोम से जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इस पर वो नहीं बोल सकते हैं। उनको तो शिकार चाहिए। कमजोर गरीब और जो हमारे वनवासी भाई हैं उनको जिस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ऐसा हिंदू चाहिए। उनको वह हिंदू नहीं चाहिए जो आंख से आंख मिला करके बात करता हो, राम मंदिर की बात करता हो, धारा 370 की बात करता हो, समान नागरिक अधिकार की बात करता हो। ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। उनको ऐसा हिंदू चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करता हो। उनको ऐसा हिंदू चाहिए जो कांग्रेस का गुलाम हो। उनको ऐसा हिंदू चाहिए जिसने इस्लाम के आगोश में समा करके 800 वर्षों तक गुलामी काटी है। उनको ऐसा हिंदू चाहिए। ये जगा हुआ हिंदू है। राहुल गांधी जी, आप जिस हिंदू को खोज रहे हैं वो हिंदू जग चुका, वो अब नहीं मिलने वाला है। रही बात इस बार की, तो कुछ संख्या बल कम क्या आ गया, आपके ताकत बढ़ गए हैं। बरसात के मौसम में भी पर निकल आते हैं चींटी के, लेकिन कितने दिन, बस थोड़ा सा वक्त है। और आप याद रखिएगा, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सत्य है। और हिंदू के विवेचना करने की आपको न ताकत है न आपकी ज्ञान मीमांसा है। क्या लग रहा है कि ये तमाम भाषण जो इस तरीके का शब्द का प्रयोग करना हिंदू के ऊपर कहीं कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है क्या, कि एक दो गुट में जो है हिंदुओं को बांट दिया जाए? देखिए, हिंदू को तोड़ने वाला ये पादरी कौन हो सकता है जिसकी माँ हिंदू नहीं, जिसका दादा हिंदू नहीं? वो हिंदुत्व की बात क्या कर सकता है? हिंदू का सर्टिफिकेट तो वो देगा जो हिंदू है, नहीं उसके खानदान में हिंदू है कौन? राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम फिरोज कौन? सोनिया एंटीनिया कौन? हम कैसे मान ले कि ये लोग हिंदू पर बोल सकते हैं? इनको कैसे अधिकार दे सकते हैं? जिसने भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर दिया, ऐसे लोगों को संसद भवन में खड़ा होकर के हिंदुत्व पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। तमाम हिंदूवादी छवि आप हैं या फिर तमाम लोग जो है, जो भी हिंदूवादी छवि के लोग हैं, लगातार इस तरीके का बात करते हैं कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू नहीं है। फिरोज खान से उनको जोड़ा जाता है, और लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। राहुल गांधी इतने बड़े हिंदू हैं
कि जब राम मंदिर को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी विचारधारा के लोग जब खटखटा रहे थे दरवाजा, तो कांग्रेस की सरकार ने उसको पीछे करते हुए और इस मामले को लटकाने का काम किया। वो इतने बड़े हिंदू हैं कि जब राम सेतु का विषय आया तो उन्होंने उसको तोड़ने की जिद ठान ली। वो इतने बड़े हिंदू हैं, वो इतने बड़े हिंदू हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्जन का खेल हो रहा है, ये कांग्रेस की उस शासन के अधीन हुआ जब सोनिया गांधी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल की भारत का प्रधानमंत्री का सत्ता मनमोहन सिंह के हाथ में था और हिंदुस्तान कन्वर्जन का शिकार हो रहा था। शिव भगवान का तस्वीर जो है वो राहुल गांधी लेके सदन के अंदर दिखा रहे हैं। देखिए महादेव के संदर्भ में उसने जो कही है बातें, अगर यह लोकतंत्र नहीं होता और हमारे पास इतनी ताकत होती तो हम उसका जीवा खींच लिए होते, क्योंकि महादेव को उसने शस्त्रहीन कहा है। उसने कहा है कि महादेव त्रिशूल को पीछे जमीन में गाड़ करके अपने बाएं हाथ के पीछे रखते हैं, मतलब महादेव शस्त्र नहीं उठाते हैं। अरे अभागा सुनो, तुम्हारा इटली से वास्ता है, भारत से अगर तुम्हारा रिश्ता होता तो समझ में आता कि महादेव ने किस प्रकार से पिनाक शस्त्र से राक्षसों का संहार किया। तुम्हें मालूम होता कि त्रिशूल चला करके किस प्रकार से उन्होंने असंख्य दैत्यों का विनाश किया, लेकिन तुमको नहीं मालूम। तुमको मालूम है पादरी, तुमको मालूम है फादर, तुमको मालूम है चादर। तुम हिंदुत्व की बात, मठ मंदिर और घंटी की बात, पूजा आरती की बात तुम क्या करोगे? लेकिन लगातार जो है हिंदू हिंदू की बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, शिव जी का तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं अपने इधर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे भाई, हिंदू को कन्वर्ट करने की कोशिश क्या, स्पष्ट रूप से है। जब भगवान श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो संजीवन लेने के लिए जब निकले तो आपको मालूम है रास्ते में एक साधु के वेश में मिला था, काल नेमी एक राक्षस मिला था जो साधु के वेश में भगवान का कीर्तन कर रहा था। वो भगवान के उस मार्ग से भटकाने के लिए संकीर्तन का सहारा लिया था। उसी प्रकार से ये हिंदुत्व का सहारा लेता है। कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, कभी मंदिर में जाकर के बैठ जाता है। बैठने मंदिर में किस प्रकार से बैठा जाता है, किस प्रकार से पूजा अरदास किया जाता है, वो भी इसको मालूम नहीं। अब इसको लोग अगर हिंदू मानेंगे, जिसने हिंदुओं के जड़मूल को खत्म करने का प्रयास किया है, तो ऐसे मानने वाले हिंदुओं को हम कहेंगे कि आप सतर्क रहे। ये हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू समाज और हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के इशारों पर ये इटली, रोम और विदेशी पाश्चात्य शक्तियों का इस वाहक है, इससे खबरदार रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है इस बार 24 के चुनाव में देखा गया कि 90 से ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस जीती और मोदी जी भी कह रहे हैं सदन में, उन्होंने कहा है कि ये राज्य स्तरीय पार्टियों के बदौलत जो है कांग्रेस जो है कुछ सीटें पाई है, वो भी 100 का आंकड़ा भी जो है नहीं छू पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, लेकिन चूंकि आपने हमसे प्रश्न कर ही लिया है तो उसका उत्तर स्पष्ट रूप से जान लीजिए। पूरे हिंदुस्तान के जितने अराजक, अनैतिक और भ्रष्टाचार से संलिप्त पार्टी और उसके नेतागण हैं, वो सारे के सारे एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी के विरोध में जो लामबंद हुए हैं, इनकी ताकत है तो अकेले चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़े और अनेक पार्टियां भी अपनी अपनी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तय करे। औकात पता चल जाएगा हिंदू किसके साथ है। चलिए, ये हमारे साथ राजीव ब्रह्मर्षि थे, हिंदू पुत्र के संरक्षक हैं और हिंदुओं में ये आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर हिंदूवादी सोच और विचारधारा के लोग हैं, तमाम लोगों में ये आक्रोश राहुल गांधी के बयान के बाद जो है भरा हुआ नजर आ रहा है और आक्रोश जो है अपना हर जगह रोड पे, सड़कों पे आकर हिंदू अपने आक्रोश को कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे, दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी के बयान के बारे में और राजीव ब्रह्मर्षि जो कुछ कहे हैं उनके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।